अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज हम अपनी हफ्तावार क्लास में एक बहुत ही दिलचस्प और एक अहम टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो कि इंतहाई काबिल गौर है। जी, अगर आप भाई इस क्लास को पूरी तवज्जो के साथ, इन्हमाक के साथ, फ़हम व फरासत के साथ सुनेंगे जी, तो आज मैं आपको एक बहुत कदीम तरीका इलाज बता रहा हूँ जिसके बेतहाशा फ़वाइद हैं जी, और जिसको इल्म रैकी कहते हैं। जी, इल्म रैकी। दरअसल ये दो ऐसे अल्फाज का मुरक्कब है। रे के मानी हैं, रे के जो मानी हैं वो हैं रूहानी, और की के मानी हैं पावर, तवानाई। रे के मानी है रूहानी और पी के मानी है तवानाई, यानी रूहानी तवानाई। उसको क्या कहते हैं? रैकी। रैकी क्या है? रूहानी तवानाई का नाम है। ठीक है। रैकी की सबसे पहले हम तारीफ करेंगे कि रैकी है क्या। जी, दरअसल रैकी एक ऐसा इल्म है कि जिसमें एक शख्स सबसे पहले अपने अंदर रूहानी कुव्वत को बेदार करता है। जी, ठीक है। उसके बाद अपनी रूहानी कुव्वत जब उसकी बेदार हो जाती है तो अपनी उस रूहानी कुव्वत का हमारी इस कायनात में मौजूद जो पॉजिटिव और नेगेटिव रेज हैं उनसे अपनी रूहानी कुव्वत को मुंसलिक करता है। रूहानी कनेक्शन उसको कहते हैं, वो बनाता है। और वो बनाने के बाद फिर जब वो अपनी रूहानी कुव्वत से किसी भी शख्स में रैकी मुंतकिल करके उसके शख्स में गैर मामूली तब्दीली पैदा करता है, उसका ये अमल रैकी कहलाता है। ठीक है। अब मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में, आसान और आम अल्फाज में समझाता हूँ कि कोई शख्स अपने अंदर मौजूद बरकी रेज से किसी शख्स को फायदा पहुंचा दे तो वो रैकी कहलाता है। वो कोई शख्स अपने अंदर में छुपी रूहानी ताकत किसी और शख्स में मुंतकिल कर दे तो ये रैकी कहलाता है। ठीक है। सिंपली रैकी को समझने के लिए आप सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव रेज को समझिए। रैकी का पूरा जो वजूद है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रेज पर मुश्तमिल है। जी। आज की क्लास आप गौर से सुनिएगा। ठीक है। समझ आ रही है? जी। दरअसल पॉजिटिव और नेगेटिव रेज क्या है, कैसे पैदा होती हैं, कहां पैदा होती हैं, कौन पैदा कर रहा है, ये तीन अहम सवाल है। जी। इन तीनों का ताल्लुक रैकी के साथ है। ठीक है। फिर हम आगे चल के रैकी के और तरीके पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को बनाया है। ये कायनात अपने आप में एक बहुत बड़ा शाहकार है तेरे रब का कि अल्लाह ने ज़मीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाए और उन आसमानों में, ज़मीनों में आपके लिए और मेरे लिए, तमाम इंसानों के लिए अनवाओ इकसाम की चीज़ें पैदा की। आसमान से बारिश को बरसाया, ज़मीन से अजनास, जड़ी बूटियाँ, नबातात को पैदा किया और उन्हीं नबातात और उन्हीं जड़ी बूटियों से इंसान की खुराक का एहतमाम और बंदोबस्त फरमाया। ठीक है। तो ये सारी अल्लाह की नेमत है। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने फरमाया कि इस कायनात के अलावा और भी 18,000 आलम हैं। वो 18,000 आलम कौन से हैं, कहाँ हैं? उन 18,000 आलमों में एक आलम, आलम कहते हैं एक अलग दुनिया को, एक अलग आलम जो है वो आलम फ्रीक्वेंसी या आलम पॉजिटिव या नेगेटिव रेज है या बरकी रेज है। ये जो रेज हैं ये अल्लाह पैदा कर रहा है। पॉजिटिव रेज जो पैदा हो रही हैं वो अल्लाह पैदा कर रहा है। वो कैसे पैदा हो रही हैं? अल्लाह के करम से पैदा हो रही हैं। वो अल्लाह के करम से पैदा, और अल्लाह के गजब से नेगेटिव रेज पैदा हो रही हैं। अल्लाह के और अल्लाह की रहमत से, और बिलाशुबा के हमारी इस धरती पर अल्लाह का गैज़ और गजब भी है और अल्लाह की आफियत और रहमत भी है। गजब किन शक्लों में? जो पहली कौमों पर आज़ाब आए,
तजल्लियात तो हुई ना अल्लाह की, रूए ज़मीन पर जब अजाब आए तो अल्लाह की तजल्लियात के तासुरात तो आज भी हैं ना। तो वो जो अल्लाह के गैज़ और गज़ब वाली तजल्लियात थी, उनसे कायनात के अंदर नेगेटिव रेज बनी, और जो अल्लाह के रहम, आफियत और खैरें और बरकतें और राहतें और रहमतें इस कायनात में उतरी, वो पॉजिटिव रेज। ये दो रेज हमारी इस कायनात में। इसके अलावा और आप इसको आसान से समझिए कि नेगेटिव रेज शैतान पैदा करता है। नेगेटिव रेज नेगेटिव रेज का भी असर होता है और पॉजिटिव रेज का भी असर होता है। ठीक है, पॉजिटिव रेज का अच्छा असर होता है, नेगेटिव रेज का बुरा असर होता है। जब भी किसी शख्स के अंदर पॉजिटिव रेज चली जाए तो वो इंसान अच्छा सोचने लग जाता है, उसके अंदर अच्छाई होने लग जाती है और उसके अंदर अच्छी माशरती तब्दीलियां होनी शुरू हो जाती हैं। और जब भी किसी शख्स के अंदर नेगेटिव रेज मुंतकिल हो जाएं तो वो शख्स अपने आपे से बाहर हो जाता है। बेतहाशा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, खुद को मारना या किसी और को मारना, बेतहाशा अपने आप से बाहर हो जाना, या फिर गंदे कामों की तरफ, बद किरदारियों और बदफेलियों और हराम कार्यों की तरफ वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको इसी नेगेटिव और पॉजिटिव को और आसान अल्फाज में बयान करता हूँ। ठीक है, हमारे इस माशरे में दो चीजों का वजूद है, तीसरी नहीं है, अच्छाई और बुराई। इसके अलावा कुछ है और खैर और शर, दिन और रात, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। या अच्छे लोग हैं या बुरे लोग। जो अच्छाई है उसकी साइंसी शक्ल जो है वो पॉजिटिव रेज कहलाती है। जो बुराई है उसकी जो साइंसी असरात हैं वो नेगेटिव रेज कहलाती है। ठीक है, जो सच है वो पॉजिटिव रेज की शक्ल में है और जो झूठ है वो नेगेटिव रेज पैदा कर। जो रहमान है वो साइंसी नजर में पॉजिटिव रेज की शक्ल में है, जो शैतान है वो नेगेटिव रेज की शक्ल में। अब समझ आई? फिर आसान करके समझाता हूं और मिसालें देकर समझाता हूं। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शख्स के साथ दो हमजाद हैं, एक रूहानी हमजाद, एक शैतानी हमजाद। रूहानी हमजाद रूहानी फरिश्ता जो कि खैर की तरफ बुलाता है, और शैतानी हमजाद जो कि इंसान को अमाले शर की तरफ बुलाता है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में हुजूर ने क्या फरमाया कि हर शख्स के साथ साइंसी लिहाज से पॉजिटिव और नेगेटिव रेज है। पॉजिटिव अच्छाई की तरफ और नेगेटिव बुराई की तरफ बुलाते। ठीक है, अब इसको मजीद आसान तरीके से समझिए। इंसान भी दो ही चीजों का मुरक्कब है, कभी वो अच्छाई करता है, कभी वो बुराई करता है। जब अच्छाई करता है तो उस वक्त उस पर पॉजिटिव रेज गालिब होती हैं, उस वक्त उस पर पॉजिटिव रेज गालिब होती हैं। और जब कोई शख्स बुराई करता है तो उस पर नेगेटिव रेज होती हैं, उस पर नेगेटिव रेज का असरात होता है। ठीक है, तो अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या चक्कर है इस कायनात में। बात समझ आई है मेरी? यासीन भाई समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? अच्छाई और बुराई को साइंसी शक्ल जो है, अच्छाई की पॉजिटिव और बुराई की नहीं आ रही समझ? बोलो तो सही यार, मैं आपसे मुखातिब हूं, बोल रहे हो कि खुजा रहे हो। मेरी बात समझ नहीं आ रही तो पूछो ना फिर मुझसे, चुप करके क्यों बैठे हो फिर? जी आ रही है। कायनात की पॉजिटिव एनर्जियां, खैरें, आफियतें, बरकतें, रहमतें पॉजिटिव रेज हैं। साइंस अल्लाह को नहीं मानती, वो पॉजिटिव रेज कह रही है। और शैतान बुरे अमाल, बुरे किरदार, बुरे अफकार, बुरे कर्म, बुरे काज जो हैं वो नेगेटिव रेज। और इस कायनात में जहां जहां अच्छाई और बुराई है वहां वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव रेज हैं। ठीक हो? अब बात तय होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। आज समझ आ गया? अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो जिस्म है, साइंसी नुक्ता नजर से हमारा जिस्म भी पॉजिटिव रेज भी पैदा करता है और नेगेटिव रेज भी पैदा करता है। एक तो रेज कायनात में हो गई
रहमान की तरफ से और एक शैतान की तरफ से। एक रेज खुद हमारा जिस्म पैदा कर रहा है। अच्छा, वो क्यों पैदा कर रहा है? उसी शैतानी हमजाद और रूहानी फरिश्ते की वजह से। ठीक है, वो खुद हमें कंट्रोल करने के लिए जो अच्छाई वाला फरिश्ता है वो पॉजिटिव रेज पैदा करता है, जिससे हमारे जिस्म के ऊपर पॉजिटिविटी आती है, हमें नमाज पढ़ने में लज्जत, कुरान सुनने में लज्जत, साफ सुथरा रहने में लज्जत, पाकीज़गी, तहारत पसंद रहती है। जब वो रेज गालिब होती है, जब वो जज्बात गालिब आ जाते हैं और जब हमारे ऊपर शैतानी गलबा तारी हो जाता है, फिर नेगेटिव ऊर्जा ऐसा असर करती है, फिर बुराई में लज्जत, बेहयाई में लज्जत, गलत किरदारी, बदकारी, बुरे अफ़आल में लज्जत महसूस होती है और इंसान को खौफ खुदा खत्म हो जाता है, क्योंकि इंसान के साथ खैर भी है और इंसान के साथ शर भी है। खुद हुजूर ने फरमाया, सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी वो करीन पैदा किया गया? तो हुजूर ने फरमाया कि बिलाशुबा मेरे साथ भी वो शैतान पैदा किया गया, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की और मेरा शैतान मेरे ऊपर ही ईमान ले आया और वो अब मुझे खैर के सिवा और कोई दावत नहीं देता। समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल। वो जो शैतानी हमजाद है या रूहानी फरिश्ता है, वो भी इंसान के जिस्म से पॉजिटिव और नेगेटिव रेज पैदा कर रहा है। अब एक पॉजिटिव और नेगेटिव इस कायनात में हो गई, एक पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे और आपके जिस्म में। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात को समझिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज की क्लास आप गौर से सुन लें। अगर आपने रैकी करना, रैकी का इल्म, रैकी हीलिंग सीखनी है तो ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरी चीज वो क्या है? तीसरी और अहम चीज वो ये है कि लफ्जों के अंदर से भी नेगेटिव और पॉजिटिव रेज होती हैं। ठीक है। आप कुरान के किसी ऐसे आयत को पढ़ें, अल्लाह के ऐसे नाम को पढ़ें, हुजूर सरवर कौनैन के किसी ऐसे नाम को पढ़ें जिसमें खैर हो, आफियत हो, तो उससे पॉजिटिव रेज पैदा हो। आप कुरान की ऐसी आयत को पढ़ें जिसमें काफिरों की, जालिमों की सरकूबी हो, उनकी तबाही और फनाही और बर्बादी हो। सूरह फील को पढ़ें, सूरह तब्बत यदा को पढ़ें, आयत करीमा को पढ़ें या किसी और अल्लाह की नाराजगी वाले इस्म को पढ़ें, तो उससे नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है, उससे नेगेटिव ऊर्जा। या आप मंतर, तंत्र, यंत्र या कोई ऐसे शैतानी अल्फाज पढ़ें, शैतान की पूजा आराधना करें, तो उससे नेगेटिव एनर्जी पैदा हो रही है। ठीक हो गया? ये तीन जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होगा। समझ आ गई? अब जो मुसलमान हैं, जब उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, उसको साहिब रूहानियत कहते हैं। वो अपनी नज़रों से जिन्नात को भी काबू कर लेता है, जिन्नात को देख भी लेता है, इसी को साहिब रूहानियत कहते हैं। उसी को पैदा करने के लिए मैंने आप सब भाइयों को डॉट की प्रैक्टिस लगाई थी जिसमें। समझ आई अब बात आपको? वो असल इसलिए थी कि तुम्हारे अंदर पॉजिटिव रेज पैदा हो। उसी पॉजिटिव रेज से कायनात में जो पॉजिटिव रेज हैं वो आपस में फिर जाके कनेक्शन कर जाती है, आपस में जाके वो जुड़ जाती है। जब वो जुड़ती हैं और फिर कुरान की वो आयत जो आप बार बार पढ़ रहे हो, उससे जो रेज पैदा हो रही है, वो रेज तुम्हारे जिस्म के साथ कनेक्शन बना रही, फिर तुम्हारे जिस्म की रेज इस कायनात में मौजूद पॉजिटिव रेज से पैदा कनेक्शन कर रही, और फिर यूं तुम्हारा ताल्लुक एक बड़ी पॉजिटिविटी दुनिया से बन जाता है। फिर हम जिसमें चाहते हैं वो रेज मुंतकिल कर देते हैं और वो ठीक हो जाता है। यही सारा चक्कर, यही सारा फड्डा रैकी हीलिंग कहलाता है। आप समझ आई बात? रैकी के कुछ मनाजिर हैं, रैकी के मुताल्लिक कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको मजीद बताता हूँ। इंसान की जो सोच है ना, इंसान की जो सोच, उससे भी रेज पैदा होती है। हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो दिमाग है, उसके अंदर इतना रेशा है कि अगर उसका धागा बनाया जाए और उस धागे से फिर एक रस्सा बनाया जाए, तो वो रस्सा जो है वो ज़मीन से लेकर चांद पर से जाकर फिर चांद पर गिरा लगाकर वापस जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक लाया जा सकता है। इतना रेशा हमारे दिमाग में है। ठीक है? इतनी वेनें हैं हमारे जिस्म के अंदर के कहा जाता है तकरीबन 15 किलोमीटर तक आप उनकी लंबी वो वेनें हैं, बिल्कुल बरीक 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 शरियाने हैं। एक तो बड़ी वेनें हैं, फिर छोटी वेनें हैं, फिर उससे छोटी वेनें हैं। 3 इकसाम की हमारे जिस्म के अंदर
वो है हमारा जो जिस्म है वो बजाते खुद अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा मौजज़ा है। हमारे जिस्म के अंदर गुर्दे तकरीबन 3-4 घंटों में, बल्कि पूरे एक दिन में 4 बार पूरे खून को साफ कर रहे हैं। आप कभी खून साफ करवाने गए ना, जिनके गुर्दे वॉशिंग होती है, 4000 रुपए का खर्च होता है उनका, और तकलीफ और अजियत अलग होती है। फिर ब्लड डोनेट भी उसको करना पड़ता है, और फिर मरीज भी मौत की तरफ जा रहा। तुम्हारे गुर्दे कौन डायलिसिस कर रहा? तुम्हारे खून पूरे को कौन छान रहा? अल्लाह छान रहा है। ये सारा नेचर कर रही है हमारे अंदर। उस रब ने हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा, हमारे लाशऊर के अंदर बहुत कीमती कुव्वतें रखी हैं। अगर हम उन कुव्वतों को बेदार कर लें तो उनसे रेज बनना शुरू हो जाती है, और जब हम उन रेज को किसी खास शक्ल में किसी इंसान में मुंतकिल करते हैं, यही अमल रैकी कहलाता है। हुजूर करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इरशाद फरमाया कि जब तुम अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए खड़े हो तो तुम्हारे दिमाग में रब के सिवा अगर कोई और आ गया तो तुम्हारी नमाज बातिल हो। क्यों फरमाया गया कि तुम्हारी नमाजें इकट्ठी करके तुम्हारे मुंह पे मारनी चाहिए? तुम्हारी सोच कहाँ होनी चाहिए? नमाज में। कहाँ? अल्लाह हमारी सोच क्यों चाहता है? क्योंकि अगर आप नमाज में किसी और को सोच रहे हैं तो आपका दिमाग उसी से मुताल्लिक रेज बना रहा है, रब से मुताल्लिक तो बना ही नहीं रहा। अल्लाह के कुरान ने कहा कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। पक्के नमाजियों ने इतने संगीन जुर्म किए हुए हैं, लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले काम किए हुए हैं पक्के नमाजियों ने, बड़े बड़े दर्स गाओ। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है। 50-50 साल हो गए पेश इमाम है, नमाज पढ़ा रहे हैं, सूद का काम भी कर रहे हैं, गलतकारी भी कर रहे हैं। उनको नमाज बेहयाई और बुराई से क्यों नहीं रोक रही? क्योंकि तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है सोचता कहीं और। अल्लाह भी तुम्हारी सोच चाहता है, वो पॉजिटिव रेज चाहता है। क्यों कहा गया कि नमाज मोमिन की मिराज है? मिराज किसे कहते हैं? मुलाकात। तुम्हारी तो आज तक हुई नहीं अल्लाह से मुलाकात। ऐसे ही नमाज पढ़े जा रहे पढ़े फट नहीं सीते दिलां दे ते जुब्बे सीती जांदे हो, छुरी नहीं फेरी नफसां दे ते दुंबे कीती जांदे हो, 10 होए बुल्ले नू एक ही कीती जांदे हो ते ओ की कीती जांदे हो, खा के माल यतीमा दा ते भज बसीती जांदे हो। इसी चीज को बुल्ले शाह ने इस अल्फाज में बयान किया। ठीक है, हमारे सूफिया ने इसी पॉजिटिव और नेगेटिव रेज की गुत्थी को सुलझाने के लिए अपनी सारी मेहनतें की, जो साइंस आज हमें कह रही। ठीक है जी। हम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं अली उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक रब को ना देख लूं। कैसे देखते थे वो रब को? क्या माज़अल्लाह मौला अली झूठ बोलते थे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो फिर तुम्हें तो कभी नहीं हुई दीदार अल्लाह का। मिराज तो अल्लाह के नबी को हुई, मिराज में रजब में, और अल्लाह के हबीब ने यार को अपने सामने बैठ कर देखा। तो नमाज मोमिन की मिराज नहीं है? कहा गया नमाज मोमिन की क्योंकि ये मिराज पर मिली, और मिराज मुलाकात को कहते हैं। तो हमारी और आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? नमाज बेहयाई और बुराई से मना करती है, तो पक्के नमाजी जो नमाज पढ़ के जिन्होंने माथा काला कर दिया, वो आज तक गलत कार्यों से क्यों ना रुके? क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो नमाज कही वो नमाज हमने पढ़ी ही नहीं। अल्लाह चाहता है कि तुम जब नमाज पढ़ो तुम्हारी यकसुई और तुम्हारे दिमाग के जो खुली हैं वो तो रब की तरफ होने चाहिए। क्योंकि जब तुम रब का तसव्वुर सोचकर अल्लाह के हुजूर खड़े होगे तो तुम्हारा दिमाग वो पॉजिटिव रेज बनाएगा जो अल्लाह की उस पॉजिटिव रेज से जुड़कर तुम्हें रब से जोड़ देंगे। और जब वो रेज जुड़ जाएंगी फिर अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर नूर की इनामात की बारिश होगी, जिससे तुम्हारे पूरे वजूद की शुद्धि होगी और तुम्हारा पूरा वजूद ऐसे उस हमजाद की तरह बन जाएगा जो हमजाद मुसलमान हो गया था और हुजूर को वो खैर की दावत दिया करता था। हमारे जिस्म के अंदर जहां बेसिकली गलती हो रही है, जो चीज बुराई मांग रही है, वो नेगेटिव ऊर्जा है, वो नेगेटिव रेज है जो शैतानी हमजाद पैदा कर रहा है। और वो जब ही खत्म होगी जब हमारे यहां पॉजिटिव रेज बहुत ज्यादा मिकदार में बन जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव पर गालिब आ जाता है। अब समझ आई बात?
क्यों, ये बड़ी पते की बात आपको बता रहा हूं, अल्लाह ने क्यों फरमाया कि क़यामत वाले दिन कुछ ऐसे नमाजी लाए जाएंगे कि जिनकी नमाजें अल्लाह इकट्ठी करके उनके मुंह पे मार दे। अल्लाह नमाजें मुंह पे मारे जा रहा, हमें कह रहा पढ़ो और उधर मुंह पे मारे जा रहा। क्यों कह रहा है ऐसा? मैं कोई मौलवी मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन हकीकत में जो मैंने समझा है वो यही चीज है। क्योंकि सब ने यही कहा कि नमाज के दौरान शैतान आकर नमाजियों के दरमियान खड़ा होकर उनको वसविसा डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ऐसे है ना। अगर नमाज के दौरान डाले जाने वाला वसवसा इंसान को उसकी मंजिल से नहीं हटा रहा, तो फिर शैतान वसवसे क्यों डाल रहा है? शैतान ने हमें हर उस जगह से हटाना है जहां पर हमारी अल्लाह से मुलाकात हो सकती है, हम हकीकत को जान सकते हैं। और बाकायदा तौर पर हदीस है कि नमाजी कंधे से कंधा मिलाकर ठहरे ताकि उनके दरमियान शैतान ना खड़ा हो सके। इसी वजह से नमाज बाजमात की इतनी फजीलत बताई गई, क्योंकि जमात के अंदर नमाजी कंधे के साथ कंधा और पांव के साथ पांव, क्योंकि नमाज के दौरान शैतान आकर वसविसे पैदा करता है, जिससे दिमाग की ऊर्जा, दिमाग की सोच और बात नहीं समझ आ रही? फिर बोलो तो सही मेरे साथ, क्यों चुप बैठे हो? नहीं आ रही तो पूछ लो, मैं क्या समझा रहा हूं, समझ आ रही है? ये हमारे दीन का बेसिक नुक्ता है। ये अब मैं वो सारी पॉजिटिव और नेगेटिव को कुरान से साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों फरमाया कि ऐ मेरा बंदा, तू मुझसे जैसा गुमान करेगा मैं तेरे साथ वैसा कर दूंगा। मैं तेरे साथ, तुम जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। क्योंकि जो गुमान है वही दरअसल बेस है हमारे दीन की भी, हमारे वजूद की भी और हमारी बका की भी। क्योंकि हमारा ब्रेन जो सोचता है सारा वजूद वही करता है। ये कैसे हो सकता है कि हम बुरा सोच रहे और अच्छा कर लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। रैकी के अंदर इसी पॉजिटिव रेज को बेदार किया जाता है मुख्तलिफ अमली मशकों के साथ, ठीक है जी। सबसे पहले अब तो सारी बातें क्लियर होगी ना, समझ आ गई? अब सबसे पहली बात वो ये है कि रैकी जो बंदा देगा वो सबसे पहले अपनी उन ऊर्जाओं को पहले बेदार करेगा। उनको बेदार कैसे होगा कि एक अच्छा रैकी हीलर, जो रैकी मास्टर होगा, वो अपनी ऊर्जा उसमें मुंतकिल करेगा, जिससे उसके अंदर पोशीदा पॉजिटिव ऊर्जा वो जागने लग जाएगी, वो बेदार होने लग जाएंगी, ठीक है। जब वो बेदार होने लग जाएंगी फिर वो अपनी ऊर्जा को आगे ट्रांसफर रैकी करके लोगों को ठीक करेगा सर के अमराज में। और इस्लामिक रैकी जो है वो तो ये है कि कुरान भी साथ पढ़ लिया जाए, कुरान का जो हिस्सा उसे आता है तो वो भी बेस्ट है, वो भी बेहतरीन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि रैकी हीलर, रैकी देने वाला, उसके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। पहली बात, रैकी मास्टर ईमानदार होना चाहिए। दूसरी बात, रैकी मास्टर का जो दिमाग है वो पॉजिटिव रेज से भरा होना चाहिए, वो पॉजिटिव सोचे। तीसरी बात, खल्क़ खुदा की खिदमत की नियत से वो ये काम करे। चौथी बात, उसके जहन में कोई लालच ना हो। पांचवी बात, उसको कुरान का कुछ हिस्सा ज़बानी आना चाहिए, ठीक है। अगर जरा बराबर भी उसके दिमाग में हुआ कोई लालच, कोई और चीज, कोई नेगेटिव चीज उसके दिमाग में अगर आ गई तो पॉजिटिव रेज पैदा ही नहीं हो सकती। और जब तक वो रेज पैदा ही नहीं होगी तो वो मुंतकिल क्या करेगा? सबसे पहले हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जिसका दिमाग पॉजिटिव हो, जो जाहिर और बातन अंदर से साफ हो, अच्छा इंसान हो। रैकी मास्टर अच्छा इंसान होना चाहिए। और हमारी अहादीस पाक में बाकायदा तौर पर हुजूर ने अच्छे इंसानों के तरीके और आसाफ बताए हैं, यानी सच बोले, मिलनसार हो, खुश इखलाक हो, सलाम में पहल करे, बड़ों का अदब करे, छोटों पर शफकत करे। ये किस इंसान की खूबियां हैं? एक मुकम्मल और अहसन अच्छे इंसान, ठीक है जी। तो इन खूबियों के साथ कोई शख्स अगर रैकी को सीखता है तो वो बहुत जल्दी कामयाब होगा। मुख्तलिफ बीमारियों में रैकी का मुख्तलिफ इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स के सर में दर्द है, आप सो रहे हैं, अगर किसी शख्स को सर में दर्द है, आप अक्सर मेरी क्लास में सो जाते हैं, ना किया करें ऐसा। आपको भी मैं रैकी दूंगा, आपके दिमाग में मुंतकिल करूंगा ताकि आप जागते रहें। किसी शख्स के सर में दर्द है तो रैकी मास्टर उसके सर के हाथ के करीब अपने हाथ को ले जाएगा,
तो उसके हाथ से रेज निकलेंगी और उसके सर में दाखिल होंगी, और जहाँ पर हाथ होगा सर के उस हिस्से में उसको तपिश महसूस होगी। क्या होगी? तपिश में उसे महसूस होगा कोई हरारत अंदर दाखिल हो। ठीक है, फिर कुछ देर के बाद जब वो हरारत आना बंद हो जाए फिर उसने हाथ हटा लेना है। ठीक है, जो हिस्सा मुतासिर है उस हिस्से के ऊपर उस हाथ नहीं, थोड़ा सा दूर करके हाथ रख के वो अपनी ऊर्जा मुंतकिल करे। ठीक है, ये रेकी देने का तरीका है। रेकी के 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, जब आप सीखने के मूड में होंगे फिर मैं आपको ये तीनों लेवल भी सिखाऊंगा, और जब वो 3 लेवल पूरे हो जाएंगे फिर आप किसी भी शख्स को रेकी दे सकते हो। किसी भी शख्स को रेकी दे सकते हो। रेकी के बेशुमार फवाइद हैं, रेकी के बेशुमार फवाइद। ये एक दिमागी ऊर्जा है, दिमागी सोच है। क्यों कहा गया कि हर वक्त अच्छा सोचो, मुस्कुराते रहो। अल्लाह के नबी के मुतालिक सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने आपको रोते हुए देखा। अज़वाजुहुम उम्महातुल मोमिनीन से पूछा गया तो आप फरमाती हैं कि हर वक्त आपको मुस्कुराते हुए देखा, क्योंकि आप घर में मुस्कुराया करते थे और बाहर उम्मत के लिए रोया करते थे। क्योंकि घर का माहौल सही रखने के लिए घर में हशाश बशाश और हमेशा खुश रहते थे, कभी किसी चीज़ का शिकवा और गिला और नाशुक्री अल्लाह के नबी ने माज़अल्लाह कभी भी नहीं। और आज भी जो लोग हैं अल्लाह वाले लोग हैं, उनके चेहरे देखकर आपको महसूस होगा कि दिल बागबान हो गया है, दिल खुश हो गया है। कुछ लोगों की तबीयतें ऐसी होती हैं कि जिनसे मिल के ना ऐसी ऊर्जा मिलती है कि दिल ऐਵੇਂ ही दिल खुश हो जाता है हमारा, हालांकि वो कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ उनसे मुलाकात से वो भी एक तरह की रेकी दे रहे होते हैं, नूर निकल रहा होता है, उनकी पॉजिटिव रेज निकल रही होती है। यही पॉजिटिव रेज कुरान में है, कुरान के कुछ हिस्से में पॉजिटिव कुछ हिस्से में नेगेटिव। ठीक है, यही रेज हमारे दीन में है, यही रेज हमारे दिमाग में है, यही रेज हमारे जिस्म में है, यही रेज इस कायनात में। जो शख्स अपनी उन रेज को जगा लेता है और फिर उन रेज से काम लेता है उसको रेकी कहते हैं, और जो शख्स इसमें महारत हासिल कर लेता है उसे रेकी हीलर कहते हैं। इसके 3 लेवल हैं और ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको तीनों पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन बात पढ़ने की नहीं है, बात करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।